हूं सुचेता कुकरेती और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में स्वतः कॉग्निसेंस लेते हुए इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट शुरू करने वाला है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ है जो इस मामले में सुनवाई शुरू करेगी। और सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है यानी कि एक ऐसी खबर जिसका देशव्यापी प्रभाव या देशव्यापी असर होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। अब कोलकाता में जिस तरह से महिला डॉक्टर की रेप और हत्या हुई, उसके बाद देश भर में आपने आक्रोश देखा है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, कोलकाता, वहां पर डॉक्टर्स किस तरह से शहर शहर सड़कों पर उतरे और महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर वो आक्रोशित दिखे। महिला डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर भी जिस तरह से मामला बॉचअप हुआ, यानी कि उस मामले की जो जांच थी, शुरुआती जांच, उसमें परिवार को जानकारी सही तरह से नहीं दी गई। ऐसे मामलों को किस तरह से प्रशासन और सत्ता को आगे बढ़ाना है, उनकी जांच कैसे आगे करनी है, इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बड़ी टिप्पणियां कर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कोलकाता रेप और मर्डर केस में बहुत सारे सवाल वहां की राज्य सरकार पर भी उठे हैं। ये भी आपको बताएं कि कल बुधवार के दिन वहां की राज्य सरकार को हाईकोर्ट को भी एक रिपोर्ट सौंपनी है, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उन्होंने इस केस में क्या कार्रवाई की और खासकर जिस तरह उपद्रवी अस्पताल में घुसकर क्राइम साइट पर वहां पर हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उसे लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई थी। उसे लेकर भी एक रिपोर्ट दाखिल करनी है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होनी है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कोलकाता में सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट को भी मंजूरी मिल गई है, तो वहां कोलकाता से भी लगातार खबरें आ रही हैं। लेकिन एक सुप्रीम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है इस मामले में, और इसीलिए यहां से आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली ये खंडपीठ आज सुनवाई शुरू करेगी, और जैसे ही वहां से खबरें आना शुरू होती हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आई है वो ये कि कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। और कोलकाता हाईकोर्ट का वो फैसला रेप के मामले का था, और जिसमें जो कॉन्विक्ट था उसकी सजा को पलटा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में भी कोर्ट के फैसले को पलटा है। तो इस बीच लगातार इस तरह के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है, और आज कोलकाता रेप और हत्या मामले सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होनी है, जिसको लेकर हम लगातार अपडेट्स आपको यहां से पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि इस बीच जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कोलकाता में सीबीआई संदीप घोष के खिलाफ एक केस दर्ज कर चुकी है। आपको बताएं कोलकाता सरकार ने भी एक केस दर्ज संदीप घोष के खिलाफ किया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है और कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है। ये नाबालिग के रेप के मामले का घटना है, जिसमें कॉन्विक्ट को एक्विट किया था कोर्ट ने, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए सजा को पलट दिया है। एक बार सीधे हम कोलकाता चल रहे हैं, जतिन के पास जा रहे हैं। जतिन, इस पूरे मामले की भी आहट इसलिए है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा है क्योंकि इस वक्त पूरे देश में कोलकाता रेप और हत्या मामले की गूंज है, और इसीलिए इस तरह के मामलों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। उन्होंने कहा जजेस को किसी तरह की कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, इस मामलों को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा। जतिन जी बिल्कुल, और देखिए यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुमोटो लेते हुए इस पूरे मामले की जो जांच है, एक तरीके से सुनवाई करने का जो फैसला है वो लिया था। अब से थोड़ी देर बाद वो सुनवाई शुरू भी हो जाएगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक केस में बरी कर दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप इतने एक तरीके से इन मामलों को संवेदनशीलता इसकी समझनी चाहिए, लोगों के सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए कि इस तरीके के फैसलों देने से जज को खुद को बचाना चाहिए। तो ये फैसले दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुद्दा अभी करंट में चल रहा है, जिसको लेकर कोलकाता पर हर
किसी की नजर है। महिला सुरक्षा को लेकर, रात में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सेज, फीमेल को लेकर, सड़कों पर निकलने वाली महिला को लेकर राज्यपाल खुद दिल्ली में है, प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि वुमेन्स इन बंगाल कैसे सेफ हो सके, सिक्योर हो सके, उनके लिए हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो हर तरफ से कोलकाता को सुरक्षित बनाने की जो कवायद है वो तेजी से चल रही है। लेकिन हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है, ग्राउंड क्या है, वो ये है कि सीबीआई भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष काफी बड़ा नाम, रसूखदार नाम हम इसलिए बोल रहे हैं कि 8 घंटे पहले वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, लेकिन दूसरे मेडिकल कॉलेज में उनको उसी प्रिंसिपल के पद पर तैनात कर दिया जाता है, इसलिए रसूखदार उनको बोला जा रहा है। सीबीआई से 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन कर चुके हैं। आज अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। इसके पीछे 2 पहलू देखे जा रहे हैं। एक की कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, अब वो कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। अमूमन 10:30 बजे तक संदीप घोष इसी सीबीआई दफ्तर में पहुंच जाते हैं, लेकिन आज नहीं पहुंचे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है, वो भी अपने घर पे मौजूद है। कोलकाता पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज करी? करप्शन को लेकर दर्ज करी, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि संदीप घोष के ऊपर करप्शन के चार्जेस है। कोलकाता पुलिस ने एक्सेप्ट किया और यही कारण है कि आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120 साजिश रचने के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। दूसरा पहलू आप इसको इस तरीके से देख लीजिए कि संदीप घोष को इस बात की आशंका थी कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अगर कोलकाता पुलिस संदीप घोष को गिरफ्तार कर लेती है तो सीबीआई को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो पहले कोलकाता पुलिस से कस्टडी मांगेगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, उनकी जुडिशियल कस्टडी, उनकी पुलिस कस्टडी अगर वो सीख करेंगे तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये एक लंबा प्रोसेस के तौर पर इसको देखा जाएगा। तो 2 पहलू इस पूरे केस के संदीप घोष को लेकर भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट आप देखेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस की मूवमेंट सीबीआई दफ्तर के बाहर बढ़ी हुई है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि मुख्य आरोपी संजय राय को कोर्ट में लेकर जाना है। कोर्ट में इसलिए लेकर जाना है क्योंकि सीबीआई ने एक तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन कल कोर्ट से ले ली, लेकिन संजय राय का कोई वकील नहीं है अभी तक। तो होता क्या है अमूमन कि कोर्ट एक एलएसए यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत संजय राय को एक वकील देगा। वकील अगर चाहेगा तो आरोपी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जज के सामने बोलना पड़ेगा कि मैं पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। तो इसीलिए पूरा आप देखेंगे कि गाड़ियों का लगना शुरू हो गया। सेंट्रल फोर्सेस यहां पर है। जैसा आप बता रहे हैं जितिन, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट सीबीआई दफ्तर के बाहर बढ़ा दिया गया है, ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है जो कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस मामले में है। और तीसरा डेवलपमेंट जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो ये कि कोलकाता के गवर्नर इस वक्त, पश्चिम बंगाल के गवर्नर इस वक्त दिल्ली में है और उन्होंने आज वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो कि दिल्ली पहुंचे कल देर रात और आज उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। अब हमारे दर्शकों को याद है, पता है कि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये भी एक तरह का एक बैकग्राउंड है जो दोनों ही नेताओं को जोड़ता है। और इसीलिए आज जब गवर्नर यहाँ पहुंचे तो वो सीधे पहले वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं और जगदीप धनखड़ से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद वो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर सवाल बने हुए हैं और उसी परिदृश्य में गवर्नर इस वक्त दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट से। जितिन, जैसे आपने बताया वहां पर सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी गई है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट, और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी लेना यानी सीधे सीधे सीबीआई को लगता है कि इस मामले के कई और जुड़े तथ्य हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट से सामने आएंगे। आज बिल्कुल देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट 2 दिन किया गया, 2 अलग अलग सेशंस पे किया गया। पहले दिन जो सीएफएसएल की टीम थी, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने इस टेस्ट को कंडक्ट किया, बेसिक सवाल पूछे गए। जब उसको एनालाइज किया गया तो पता लगा कि सेशन 2 करने की जरूरत है। उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन को चेक किया गया कि जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा है उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में तो वो कैसे जवाब दे रहा है, और जब इस केस से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका वॉइस मॉड्यूलेशन कितना चेंज हुआ। सीएफएसएल को, स्पेशल डॉक्टर्स को लगा कि कुछ तो छुपा रहा है और यही कारण था कि सीबीआई कल दिन में ही कोर्ट पहुंच जाती है, जो कि सियालदा कोर्ट कोलकाता के अंदर ही मौजूद है। वहां पर अर्जी डाली गई कि हमें पॉलीग्राफी टेस्ट कराना है। पॉलीग्राफी को एक दूसरे टर्म में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है। हालांकि कोर्ट ने परमिशन सीबीआई को दे दी है, जिसके बाद तमाम जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि संजय राय का कोई वकील नहीं है, तो कोर्ट ने यह भी बोला कि लीगल सर्विस अथॉरिटी जो सरकारी वकील है वो संजय राय को दिया जाए। अमूमन जो आप सिक्योरिटी देख रहे हैं वो इस लिहाज से भी है कि आपसे कुछ देर बाद संजय राय को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। उनके वकील अगर बोलेंगे कि उनके सामने उसकी
रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए आरोपी की भी रजामंदी जरूरी है और कोर्ट की भी रजामंदी जरूरी है। कोर्ट ने दे दिया, अगर वो चैलेंज करता है वकील कि नहीं आरोपी को मेरे सामने बुलवाइए कि वो ये टेस्ट देने के लिए तैयार है, तो ऐसी इस परिस्थितियों में संजय राय को कोर्ट में, सियालदा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि दोपहर बाद या शाम तक पॉलीग्राफी टेस्ट की जो एक तरीके से प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। कैसे होता है ये टेस्ट वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे, कुछ मशीन्स उसके हाथ पे, उसके हृदय की जो गति है, हार्ट बीट किस तरीके से चल रही है, जवाब देते हुए उसका जो ब्रीथ प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है, और यही तमाम जो पैरामीटर्स हैं इसको ग्राफ के तौर पर मशीनों पे चेक किया जाता है। अगर किसी सवाल पर वो ग्राफ बिल्कुल कुल मिलाकर जो आप बात बता रहे हैं जितिन, सीबीआई की जो जांच का दायरा है वो काफी हद तक बढ़ गया है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने कहा 2 बार हुए हैं, अब पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। वहीं संदीप घोष से भी पूछताछ लगातार जारी है। ये सब इसलिए हो रहा है कि उस दिन, उस रात रेप और हत्या के जो राज हैं वो सामने आ सके। आखिर संजय रॉय के साथ और कौन कौन लोग इस हत्या में, इस दरिंदगी में शामिल थे, वो सच भी उजागर हो सके। एक रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक अब सीबीआई के हाथ में जांच है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्यों ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता की गई। क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई लगातार दिन रात जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर रही है। अब तक 62 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और इस बीच सूत्रों का दावा है कि पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई चौंकाने वाले सच पता लगे हैं।